तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है काश मैं नौकरानी होती। शीला ध्यान रख, ठंड का मौसम है, ऐसे मत घुमा कर, सर्दी लग जाएगी। तुझे कितनी बार कहा है नंगे पैर मत रहा कर। तेरे लिए मैंने अलग से चप्पल निकाल दी है, यह चप्पल पहन ले। मैंने गीज़र ऑन कर रखा है, गर्म पानी होगा, उसी से बर्तन धोना और गीज़र ऑन रहने देना। फिर पोछा भी गर्म पानी से लगा देना। और फिर पूरे 1 घंटे तक किरण ने सिर्फ एक ही नाम सुना, शीला शीला शीला। आखिर यह शीला है कौन और क्यों इसका नाम बार बार किरण की सास पुकारे जा रही है? शीला और कोई नहीं, इस घर की काम वाली है। जब वह काम करके जाने लगी तब उसकी सास ने उसे कुछ खाने पीने का सामान भी दिया और साथ ही साथ 100 रुपये भी दिए। किरण 3-4 दिन तक अपने ससुराल में रही और उसने रोज़ यही सब देखा। वह सोचने लगी, जब वह सारा घर का काम करती थी तब उसकी सास के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था, और यहाँ नौकरानी के लिए इतनी फिक्र। मुझे तो कभी गर्म पानी से बर्तन नहीं धोने देती थी। किसी को यह चिंता नहीं थी कि मुझे भी ठंड लग सकती है और मैं बीमार हो सकती हूँ। बीमार हो भी जाती थी तो भी छुट्टी नहीं मिलती थी, और यहाँ इस नौकरानी को महीने में 2 छुट्टियाँ मिलती हैं। किरण पता नहीं क्यों अपनी और नौकरानी की तुलना करने लगी। उसने पाया कि उससे तो बढ़िया नौकरानी भी है, उसकी भी घर में कुछ इज्जत है। कैसे उसकी सास उसके पीछे पीछे घूमती रहती है और कैसे प्यार से उसे सब बताती है। उसके साथ तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की, और ससुर जी भी नौकरानी का पूरा ख्याल रख रहे थे। उसके लिए उन्होंने जुराबें भी ला कर दी, जबकि एक बार किरण ने गलती से सासू माँ की जुराब पहन ली थी, तब उसे कितनी खरी खोटी सुनाई थी। 2 महीने ही तो हुए हैं किरण को यहाँ से गए हुए। किरण के पति का यहाँ से तबादला हो गया, इसी वजह से किरण को यहाँ से जाना पड़ा। उसने अपनी सास, माँ जी यह काम वाली ठीक से काम तो कर रही है? उसकी सास बोली, हाँ काम तो ठीक से कर देती है, पर नखरे बहुत करती है। 2000 रुपये मांग रही थी, बड़ी मुश्किल से 1500 में मनाया है। महीने में 2 छुट्टी रहती है, और जो भी कुछ घर में बचा खुचा होता है वह सब मैं इसे देती रहती हूँ। 2 महीने हुए हैं अभी इसे लगे हुए, और 4 साड़ियाँ पहले ही लेकर जा चुकी है। क्या ज़माना आ गया है, नौकरों को भी खुश रखना पड़ता है। अब क्या करूँ, मजबूरी है, मुझसे सारा काम होता भी तो नहीं। तू थी तो सब संभाल लेती थी। एक दिन मैंने इससे कहा मेरी मालिश कर दे, बोली आंटी जी मालिश के अलग पैसे लूँगी। फिर मेरी सहेली ने मुझे बताया, यह लोग ऐसे काम नहीं करते, इन्हें कुछ देती रहा करो। अगले दिन मैंने इसे अपनी एक साड़ी दे दी। मेरे तो किसी काम की नहीं थी, पर इसे बहुत पसंद आई। उसके बाद से मेरे 1-2 काम और भी करने लग गई है। अब तो मैं इससे पौधों में पानी भी डलवा लेती हूँ, और बीच बीच में इसे 100-50 देती रहती हूँ, या कोई कपड़ा दे देती हूँ। अभी कई दिनों से मेरे पीछे लगी हुई है, कह रही है आंटी जी एक स्वेटर दे दो। अब मैं कहाँ स्वेटर पहनती हूँ, मैं तो शॉल ही रखती हूँ। तेरे पास कोई हो तो छोड़ जाना। बेचारी गरीब औरत है, और गरीब का दिया हुआ तो आगे भी काम आता है, नहीं तो मुझे मजबूरी में इसके लिए नई स्वेटर लानी पड़ेगी। बहुत दिनों से मेरी खुशामद कर रही है। अभी तेरे ससुर जी ने इसे जुराबें ला कर दी हैं, इतनी ठंड में चप्पलों में आ जाती है। अगर बीमार हो गई तो बिना वजह हमें परेशानी हो जाएगी। बाकी दिल की बहुत अच्छी है और ईमानदार भी है। एक दिन मेरी कान की बालियाँ खो गई थी, इसी ने ढूंढ कर दी। किरण तो यह सब सुनकर चकरा गई। सोचने लगी, काश मैं बहू ना होकर इस घर की काम वाली ही होती तो मेरी भी इसी तरह से खुशामद होती और इज्जत भी होती। यहाँ तो कर कर के मर गई, पर किसी ने 2 मीठे शब्द तक नहीं बोले। कुछ लाना तो बहुत दूर की बात, उल्टा मेरी चीज़ें भी ले ली जाती थी। उसे मन ही मन शीला से जलन होने लगी, पर वह खुश भी हुई, यह सोचकर कि चलो उसके जाने के बाद ही सही सासू माँ को पता तो चला कि वह क्या काम करती थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।